Empirical formula. The formula showing minimum relative numbers of each type of atoms in a molecule called empirical formula. सबसे पहले बात करते हैं empirical formula की. Students, empirical formula किसी भी molecules की simplest ratio of atom को जाहिर करता है. For example, benzene has a molecular formula C6H6. इसकी simplest ratio होगी 1:1. सो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH. स्टूडेंट C कार्बन को कहते हैं और H हाइड्रोजन को कहते हैं. ग्लूकोज हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6. स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. इसकी रेशियो होगी 6, 12 एंड 6. सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगी 1:2:1. So empirical formula of glucose is CH2O. C आपके पास कार्बन है, H आपके पास हाइड्रोजन एंड O आपके पास ऑक्सीजन है. Next we have molecular formula. The formula showing the actual number of atoms of each element in a molecules. अब आते हैं molecular formula की तरफ. Students, molecular formula हमें किसी भी molecules में atom के actual numbers को बताता है. फॉर एग्जाम्पल बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है. बेंजीन में 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है. स्टूडेंट्स, हाउ वी कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर फार्मूला. दिस पिक्चर, लुक एट दिस. जितने भी हमारे पास एटम्स हैं उनके एटॉमिक वेट को अगर हम समराइज कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता है. फॉर एग्जाम्पल, बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला CH है, ये इसकी सिंपलेस्ट रेशियो है. मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है. Next, formula mass. The ionic compounds which form three-dimensional solid crystals are represented by their formula units. Students, ionic compound जो 3D crystals बनाते हैं उनके लिए formula mass का लफ्ज इस्तेमाल होता है. For example, student, look at this picture. NaCl, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड ने ionic compound बनाया है. अगर सोडियम और क्लोराइड के एटॉमिक मास को हम सम कर दें तो फॉर्मूला मास बनता है. फॉर एग्जांपल, सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है. इन दोनों को अगर हम समराइज कर दें तो 58.5 फॉर्मूला मास बनेगा. इनका यूनिट AMU है. लेट्स स्टार्ट इट न्यूमेरिकल्स. To solve numericals, you must memorize the atomic mass of first 20 elements. Students, numerical solve करने के लिए आपको इन तमाम elements के atomic mass याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Next, molecular mass. Example 1.3. Calculate the molecular mass of HNO3. Students, HNO3 को नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं. नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल फर्टिलाइजर में और इसके अलावा प्लास्टिक की सिंथेसिस में. स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एंड एटम. एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं. H मीन्स हाइड्रोजन, N सिंबल है नाइट्रोजन का, O सिंबल है ऑक्सीजन का. स्टूडेंट्स, लुक एट द क्वेश्चंस. हाइड्रोजन के कितने एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अगर आपको कोई भी यहाँ नंबर नजर ना आए तो इट्स मीन 1 एटम. सोडियम नाइट्रोजन का भी 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं. स्टूडेंट, स्टेप 2, आपको एटॉमिक मास इनके याद होने चाहिए. स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है. स्टूडेंट, स्टेप 3 क्या है. सबसे पहले हमें देखना है कि कितने एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. स्टूडेंट्स, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए. 1 2 3. सबसे पहले हम 3 ब्रैकेट्स बनाएंगे. 1 2 3 और इनके बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे. स्टूडेंट, सबसे पहले हम एटम लिखेंगे कि कितने एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. हाइड्रोजन का 1 एटम है, नाइट्रोजन का भी 1 है, ऑक्सीजन के 3 एटम है. देन हम इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, इनके एटॉमिक मास के साथ. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है. 1 1 सा 1, 1 14 सा 14 एंड 3 16 सा जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे और तीनों को सम अप करके लिखेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 63. ये 63 आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास है HNO3 का. स्टूडेंट्स, अब आपकी बारी है इन तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की. डू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 1. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. C2H5OH इथाइल अल्कोहल, H2O वाटर,
NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, इन तमाम कंपाउंड्स के मैंने एटॉमिक मासेस यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आप इन एटॉमिक मासेस को देखकर इन तमाम क्वेश्चंस के पार्ट की प्रैक्टिस करें। लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। आपको ये 3 स्टेप्स याद होने चाहिए। सबसे पहले आइडेंटिफाई द एटम्स, एटॉमिक मासेस एंड कैलकुलेट द सम। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने कार्बन लिखना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक मास आपको मालूम है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो आपके पास क्या है, 16 है। स्टूडेंट्स, ये मैंने इनके एटॉमिक मासेस लिखे हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपको इनके जो है वो एटम्स भी मालूम होने चाहिए कि इनके एटम्स जो है वो कितने प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, अब हमें आइडेंटिफाई करना है एटम्स। तो हमारे पास सबसे पहले C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। कार्बन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2। हाइड्रोजन में हमारे पास है 5। ऑक्सीजन में आप देखिए कोई नंबर आपको नजर नहीं आ रहा है, इट्स मीन 1। एंड लास्ट हाइड्रोजन में हमारे पास कितने हैं, 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट दी सम। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने देखना है कितने एलिमेंट्स हैं। हमारे पास 4 है। अब 4 ब्रैकेट्स बनाए। ये बिल्कुल आसान एक आपके पास मैं आपको टिप दे रही हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। सेंटर में आपने क्या करना है, प्लस लगाना है। अब नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 1 एंड हाइड्रोजन के 1। देन हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे इनके एटॉमिक मासेस के साथ। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास 16 एंड हाइड्रोजन का 1। अब हमें क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करवाना है। 2 12 24 प्लस 5 1 5 प्लस 16 1 16 प्लस 1। देन हमें इन्हें सम अप कर देना है। द आंसर इज 46 AMU। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, फॉर्मूला मास। Example 1.4, calculate the formula mass of magnesium chloride। स्टूडेंट्स, Mg मैग्नीशियम का सैंपल है और क्लोराइड क्लोरीन का सैंपल है। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस, आइडेंटिफाई एलिमेंट्स। मैग्नीशियम का सैंपल Mg, क्लोरीन का सैंपल Cl। कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, मैग्नीशियम के साथ कोई आपको नंबर नजर नहीं आ रहा, इट्स मी 1। क्लोरीन के साथ 2 लिखा हुआ है, 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में। स्टेप 2, एटॉमिक मास लिस्ट करेंगे। एटॉमिक मास मैग्नीशियम का 24 है, क्लोरीन का 35.5 है। स्टूडेंट, स्टेप 3 हमारा क्या होता है, कैलकुलेट द सम। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं तो 2 ब्रैकेट्स बनेंगी, 1 एंड 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 1 है यानी 1 एटम पार्टिसिपेट कर रहे रिएक्शन में, और क्लोरीन के 2। इनको एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24 से और 35.5 से। देन हम इन्हें सम अप कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला मास आ जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का। स्टूडेंट, रिमेंबर दिस, फॉर्मूला मास हम सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स का निकालते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट, लेट्स योर टर्न टू प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 1। कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम कंपाउंड्स का फॉर्मूला मास निकालना है। इनके एटॉमिक मासेस यहाँ मैंने मेंशन कर दिए हैं। फॉर्मूला मास का एक पार्ट Al2O3 कैलकुलेट कर मैं आपको बता देती हूँ, बाकी पार्ट की आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। Let's solve the example. Let's solve the numericals formula mass. Calculate the formula mass of Al2O3 aluminium oxide. Students, aluminium oxide का इस्तेमाल ceramics बनाने में या और इसके अलावा जितने भी आपके पास सीमेंट्स वगैरह हैं उनकी सिंथेसिस करने में aluminium oxide का इस्तेमाल है। Student, let's solve the formula mass of Al2O3. Student, सबसे पहले आसान तरीका ये है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने सबसे पहले जो भी आपके पास कंपाउंड है वो लिखा, उसके बाद आपने देखी कितने एलिमेंट्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2। आपने 2 ब्रैकेट्स बनाए, बीच में सम किया। उसके बाद एल्युमिनियम के 2 एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, मल्टीप्लाई करवाया।
इनके एटॉमिक मासिस से। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास हम राउंड ऑफ करें तो 27 बन जाता है, 227 are 54 एंड 316 are 48। इन्हें अगर हम सम अप करें तो आंसर आएगा 102 AMU। ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला मास है Al2O3 का। Thank you for joining today lecture. Students, make sure you can solve the all numericals. Any questions, feel free to ask. Students, don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you. Stay tuned for the next lecture.